भाई साहब, कोल इंडिया लिमिटेड ने फिर से वैकेंसी निकाला है विदाउट गेट। भाई ये क्या हो रहा है? ओएनजीसी ने भी विदाउट गेट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ले रही है और ये अपना कोल इंडिया लिमिटेड ने भी विदाउट गेट निकाला। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है, आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। ये गेट का फंडा ही निकाल देना चाहिए। गेट तो भाई एमटेक करना है जिसको, उसके लिए गेट रखो। क्यों भाई हर कंपनी ने गेट के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, उसके साथ मिलाप कर लिया है कि जितना सिलेक्शन होगा गेट के रैंक पे होगा। भाई गेट बहुत टफ होता है। इससे अच्छा अपना जिस तरह 2011 से पहले जैसे हमने इंजीनियरिंग किया, उससे पहले सब कंपनी अपना पर्सनल एग्जाम लेती थी। कंप्यूटर बेस्ड लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड रखिए और उसके बाद टेक्निकल रखिए। इतना ही होता था पहले, लेकिन अभी ने भाई साहब सभी ने गेट कंपलसरी कर दिया। लेकिन अब देख रहे हैं समय बदल रहा है, समय बदल रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि अभी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम निकला है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है भाई साहब। अगर इस सब में हो जाता है तो लाइफ सेट है। बीटेक केमिकल के लिए अच्छा खासा वैकेंसी निकला। बाकी हूँ, मेरे टाइम में होता था ताकि मैं भी मेहनत थोड़ा कर लेता, ट्राई तो कर लेता, नहीं हुआ। और भाई साहब मेरे लुक पे मत जाइए, मुझे अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हर वीडियो में नया लुक, मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेशनल एकदम टाई सूट बेच के ऐसा वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने आप को एक अलग अलग लोगों को अच्छा लगना चाहिए। कोई कहे मुझे जोकर, कोई कहे कॉमेडियन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना यही स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आओ फिर से एक नया वीडियो। भाई ड्रेस चेंज हो जाता है, इस पर मत जाइए। आप फोकस कीजिए कि आपको कहीं अच्छे महारत्न कंपनी कोल इंडिया, ओएनजीसी, एचपीसीएल में निकल जाए। मैंने तो अपनी लाइफ जी ली, अभी जी रहा हूँ। मैं तो नहीं कर सका, लेकिन आप तो कर लो कम से कम। तो चलिए, ये जो वैकेंसी निकली है कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और फ्रेशर केमिकल इंजीनियर भर सकते हैं। और जो 1-2 साल एक्सपीरियंस है, एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसमें अगर आप फुलफिल होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आप अगर एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाएगी। तो चलिए, इसमें कितना वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और क्या कंडीशन है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि भाई ये अभी गेट से थोड़ा ये मार्केट कंपनी अलग हो रही है, अपने आप को अलग कर रही है। भाई अलग हो जाए बाकी सब में, जैसे ओएनजीसी ने अलग किया, कोल इंडिया लिमिटेड भी अलग हो गई। बाकी उससे भी हो रहा है, गेट के थ्रू भी ले रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि गेट पूरा एमटेक के लिए कर दो मेरे भाई। गेट एमटेक के लिए कर दो, सिर्फ जिसको आगे मास्टर डिग्री करना, आईआईटी में एडमिशन लेना, उसके लिए गेट कर दो। बाकी इससे एग्जाम का, सिलेक्शन का हटा ही दो। हम तो ऐसा कहते हैं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। फ्यूचर में ऐसा हो जाए, सभी कंपनी ऐसा करे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा। टोटली आपका 60,000 से 1,80,000 E2 ग्रेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का E2 ग्रेड के लिए वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी निकली है ना, कोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट। भाई ये कोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है भाई, ये मैं पहले आपको ये बताता हूँ। पहले आप ये जान लो, कोल इंडिया लिमिटेड में जहाँ भी नौकरी निकलेगी, वो आपका जहाँ पर कोल जहाँ से निकलता हो, यहाँ जहाँ फैक्ट्री हो, वहीं पर होगी। बहुत लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। क्योंकि आपको ऐसे लोकेशन में, ऐसे जगह इंडस्ट्री में काम करना जहाँ हमेशा डस्ट होगा। तो ये जो वैकेंसी निकला है, ये कोल इंडिया लिमिटेड में ये निकला है आपका। इसमें ये जो आप, इसमें मतलब क्या होता है, कोल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? कोल प्रिपरेशन मतलब होता है, कोल प्रिपरेशन ऐसा डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, इसका काम यही है कि कोल को अपग्रेड करना, कोल को क्वालिटी को, कोल का, कोयला का जो क्वालिटी होता है ना भाई साहब, उसको अपग्रेड करना, उसको ऐसा बनाना ताकि वो जलने के बाद इन्वायरमेंटल में उसका कम इम्पैक्ट हो। उसका रिफाइनिंग का कुछ प्रोसेस होगा, उस डिपार्टमेंट में भाई ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें काम क्या करना रहेगा, इसमें सेपरेशन होगा, स्क्रीनिंग होगा, क्रशिंग होगा, प्लुराइजेशन होगा। तो मतलब ये डिपार्टमेंट ये सब करता है ताकि कोयला को अपग्रेड कर सके, ताकि इन्वायरमेंटल में इसका इम्पैक्ट कम हो सके, इन्वायरमेंटल कम इफेक्ट हो जब ये कोयला जल। अब आपका इस डिपार्टमेंट में क्या काम है, क्यों ये डिपार्टमेंट है, क्या ये पर्पस है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं वैकेंसी के आगे चलता हूँ। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम का पेपर होगा, 2 पेपर होगा, सेट 1 सेट 2। 3 घंटा में आपको दोनों एग्जाम देना है। ऐसा आपको ज़्यादा डाउट हो तो आप PDF फाइल इसका ऑनलाइन कैरियर में जाके कोल इंडिया लिमिटेड में चेक कर सकते हैं। 2 पेपर होगा, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का। इसमें नो निगेटिव मार्किंग। अटैम्प्ट कीजिए या नहीं कीजिए, गलत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता है। 3 घंटा का पेपर होगा, 100 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होगा। जनरल एप्टीट्यूड जो रहेगा, एक मार्क का दोनों एग्जाम रहेगा। 1 मार्क में जनरल एप्टीट्यूड में आपको रीजनिंग रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका पेपर 2 वो टेक्निकल बेस आपका एग्जाम होगा। आपने जो केमिकल से पढ़ा है तो केमिकल का जो ऑनलाइन 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको एक सिलेक्शन करना रहेगा। उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं रहेगा, रॉन्ग मार्क अटेंड कीजिए या ना कीजिए। 2 लैंग्वेज में इसका एग्जाम होगा, इंग्लिश और हिंदी, 2 लैंग्वेज में इसका एग्जाम होगा भाई। अगर हिंदी अगर नहीं काम करे एग्जाम में तो इंग्लिश वर्जन ही आपको करना पड़ सकता है। इसमें देखिए, और देखिए इसमें जो भाई मार्क्स का क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर ओबीसी में है तो इतना मार्क्स, शेड्यूल में है तो इतना मार्क्स। अगर ओबीसी के जनरल कैटेगरी में आपको ये सब्जेक्ट वाइज ईच पेपर में 40 मार्क्स कम से कम चाहिए। पेपर 1 में 40, पेपर 2 में भी 40 कम से कम जनरल कैटेगरी वाले के लिए। और जो ओबीसी वाले हैं उसके लिए 35 मार्क्स कम से कम चाहिए ईच पेपर। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 मार्क्स काफ़ी है अगर ये ले आते हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला है। अगर आप बीटेक केमिकल हैं और तो भर सकते हैं। अपर एज लिमिट क्या 30 ईयर है, तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर ही भर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है लेकिन 30 साल से अगर कम एज है आपका तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके करियर में जाके उसके अप्लाई कीजिए, ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए, लिंक गूगल में जाके कैरियर इन कोल इंडिया लिमिटेड जब सर्च कीजिएगा तब आएगा। और 1180 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए भाई साहब, ये कोई नहीं बताएगा, 5 साल का इसमें सर्विस एग्रीमेंट है। 5 साल के लिए आपको इसमें काम करना पड़ेगा। 3 लाख रुपया का बॉन्ड है और 5000 रुपया आपके सैलरी से हर मंथ करता रहेगा। कब तक? 5 साल तक। उससे पहले छोड़िएगा तो आपको 3 लाख रुपया शायद पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो 5000 रुपया कटेगा, लिखा हुआ है, आप पढ़ डिटेल, एडवर्टाइजमेंट का डिटेल पूरा पढ़ लीजिए। तो कोई बात नहीं भाई, इसमें नौकरी लग जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। मिल जाए तो कर लेने का, छोड़ने का नहीं। हाँ, थोड़ा लाइफ खोल में रहेगा वो अलग बात है, लेकिन भाई ये सब गवर्नमेंट महारत्न कंपनी सब है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है सेल्फ अटेस्टेड। इसमें जो डॉक्यूमेंट है ना वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब कहीं से सरकारी ऑफिस से आपको सारे डॉक्यूमेंट पे साइन और स्टाम्प लेना पड़ेगा। तो भाई जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप भर दे बिना देरी किए हुए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे बताइए भाई। प्रिपरेशन लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा टाइम पास एग्जाम नहीं होगा भाई। जनरल एप्टीट्यूड भी भाई बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और टेक्निकल बेस कहाँ से पढ़ना है तो ओपी गुप्ता एक बुक होता है जिससे आप टेक्निकल 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। राम प्रसाद का आता है। और सबसे बढ़िया इंडिया बिक्स में आप सर्च कीजिएगा तो हर डिपार्टमेंट, कोई भी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट में उसका हर सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन एग्जाम 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को थोड़ा अपने लोगों फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। मैं अपना रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में 12 साल से इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, केमिकल में, पेट्रोलियम में, फिर से केमिकल में काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस, रियल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है केमिकल इंजीनियर की लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो मैं आपको इस चैनल में बताऊँगा। तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।